धरनिया गांव की सुबह बेहद शांत और सुहानी थी। मंदिर की घंटियां, गायों की रम्भाहट और खेतों की मिट्टी की खुशबू सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन, पर आज एक बदलाव था। मोहित लौट रहा था। मोहित, राजा का छोटा भाई, जो 3 साल से शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो इंजीनियर बनकर गांव आया था। घर पहुंचते ही राजा ने उसे गले लगा लिया, आंखों में गर्व था। मेरा छोटा भाई अब बड़ा आदमी बन गया है, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। घर में मोहित की नज़र सबसे पहले पड़ी अपनी भाभी संध्या पर। सफ़ेद और लाल साड़ी, हल्की सी मुस्कान और आंखों में ठहराव, कुछ ऐसा था जो पहले से अलग लग रहा था। वो हमेशा की तरह शांत और विनम्र थी, पर मोहित को पहली बार उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द नजर आया। दिन भर हंसी खुशी बीता, पर रात को मोहित को नींद नहीं आई। कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर उसे लगा कि भाभी का कमरा अभी भी रोशन है। रात के करीब 1 बजे अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। मोहित उठकर भाभी के कमरे के पास गया। दरवाजा बंद था, लेकिन हल्की रोशनी और सिसकियों की आवाज अंदर से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना, और फिर कुछ शब्दों ने उसे चौंका दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर वो इंसान बहुत अच्छा है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर उसी आवाज में किसी का जवाब आया, शायद वीडियो कॉल पर कोई पुरुष था। तू भूल गई अपना वादा, तू क्यों कमजोर पड़ रही है? उस आदमी ने मेरे पिता को जलील किया था, अब उसका खात्मा जरूरी है। मोहित सन रह गया। भाभी किसी ऐसे आदमी से बात कर रही थी जो राजा का दुश्मन है, और भाभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही क्योंकि राजा बहुत अच्छा इंसान है। अगली सुबह मोहित की नींद जल्दी खुल गई। भाभी फिर मंदिर जा रही थी, वैसी ही शांति, वैसी ही मुस्कान, लेकिन अब मोहित जान चुका था वो मुस्कान असली नहीं थी। सारा दिन मोहित चुप रहा। उसने भाभी से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उन्हें गौर से देखता रहा। दोपहर में मोहित ने राजा से पूछा, भैया, भाभी कब से इतनी शांत रहने लगी? वो पहले तो बहुत हंसती बोलती थी। राजा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, शादी के कुछ महीने बाद से ही वो थोड़ी गुमसुम रहने लगी। मैंने पूछा भी, पर कहती है सब ठीक है। मुझे लगा नया माहौल होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मोहित के मन में अब कई सवाल थे। भाभी उस आदमी से क्यों बात कर रही थी? क्या वो मजबूरी में थी या किसी साजिश का हिस्सा थी? क्या राजा खतरे में है? रात को मोहित ने चुपचाप भाभी के फोन की कॉल हिस्ट्री देखने की कोशिश की, लेकिन फोन लॉक था। शक अब यकीन में बदल रहा था। उस रात भाभी ने फिर वैसी ही मुस्कान से मोहित से कहा, तुम आ गई तो अब घर फिर से पूरा लग रहा है। मोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी, कभी कभी मुस्कान भी बहुत कुछ छुपा लेती है। भाभी थोड़ी चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस एक गहरी नज़र से मोहित की तरफ देखा और चली गई। मोहित अब ठान चुका था वो इस रहस्य को उजागर करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सच जानना है। आपको कहानी कैसी लगी? भाभी के इस रहस्य में अगला मोड़ क्या हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको भी भाभी की मुस्कान में कुछ रहस्य नजर आया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। पार्ट 2 में क्या मोहित सच का पता लगा पाएगा? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है अगला एपिसोड बनाने का। भाभी की वो मुस्कान अब मोहित को डराने लगी थी। कहीं इस घर में कोई अनदेखा तूफान तो नहीं आने वाला? अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानिए इस रहस्य का अगला पड़ाव, भाभी का रहस्य भाग 2 देखने के लिए पार्ट 2 का इंतजार जरूर करें।